हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिलेटेड और जो लैब असिस्टेंट है उससे रिलेटेड और उससे जो उसके साथ जो अदर पोस्ट आ रखी है उन सब का जिनका सिलेबस क्या है, एक जैसा सिलेबस है तो उससे रिलेटेड होने वाले साथ ही इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाली ये क्लास 12th के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा हमारा ब्लड यानी कि रुधिर। रुधिर के बारे में बात करें तो रुधिर क्या है? एक प्रकार का रुधिर जो है एक उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है? रुधिर जो है हमारे शरीर का तरल संयोजी, किस फॉर्म में होता है? तरल फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे तरल। कैसा है? संयोजी। संयोजी जो मतलब को हमारे शरीर के अलग अलग भागों को आपस में जोड़ता है। तो रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इसके पीएच की बात करें तो इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4 होता है। और इसके जो नेचर की बात करें, इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय प्रकृति। ये तो होगी रुधिर के बारे में बेसिक बात है कि रुधिर है क्या। रुधिर है क्या? एक तरह संयोजी ऊतक है जिसका पीएच जो होता है 7.4 होता है और ये क्या होता है? क्षारीय माध्यम में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका पीएच कितना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रुधिर में क्या क्या होता है? रुधिर जो मेनली दो प्रकार से बना होता है। रुधिर में या दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं जिसको हम एक बोलते हैं इसका द्रव्य माध्यम या द्रव्य मैट्रिक्स जिसे बोल सकते हैं मैट्रिक्स, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है इसका ठोस भाग, जैसे हम बोलते हैं ठोस मैट्रिक्स। अगर हम रुधिर के द्रव्य भाग का बात करें तो ये पूरे रुधिर का हमारा जो होता है वो 55% होता है और जो हमारा ठोस मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? 45% होता है। द्रव्य मैट्रिक्स के अंतर्गत जो हमारा आता है इसमें हमारा जो मुख्य तत्व आता है वो आता है हमारा प्लाज्मा। क्या आता है? प्लाज्मा। यानी कि प्लाज्मा जो है हमारा बॉडी का कितना, हमारे बॉडी का नहीं, हमारे ब्लड का कितना परसेंट हो गया? जो प्लाज्मा होता है वो होता है हमारा 55% होता है। और इसके अलावा जो ठोस होते हैं, ठोस में जो हमारे मेन आ जाते हैं वो है हमारा आरबीसी, दूसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी और तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। तो ये तीनों जो है हमारे किस में आते हैं? ये तीनों हमारे ठोस माध्यम में आते हैं। अगर हम इसके द्रव्य माध्यम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से। और आरबीसी को जो है इसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के नाम से। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को किसे कहते हैं या इंट्रासेलुलर फ्लूइड किसे कहते हैं। इसके बाद बात करें कि आरबीसी की नंबर कितना है, कितना होता है? ये ठोस माध्यम में कितना होता है? 45% होता है। इस 45% में से जो आरबीसी का नंबर होता है ये होता है हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर स्क्वायर क्यूब, यानी पर मिलीमीटर स्क्वायर क्यूब में कितने मिलते हैं? 5.5 से लेके 5.5 मिलियन डब्ल्यूबीसी हमें मिलते। डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसे क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। और प्लेटलेट्स क्या होंगी? प्लेटलेट्स। तो इसके नंबर की बात करें तो आरबीसी का जो होता है 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। वहीं डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये जो होते हैं हमारे ब्लड में 6000 से लेके 8000 पर मिलीमीटर क्यूब के आसपास होते हैं। वहीं प्लेटलेट्स की बात करें तो ये जो होते हैं ये होते 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर के बराबर होते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे के रुधिर के बारे में। एक क्या है उसका इंट्रोडक्शन हो गया कि रुधिर में क्या क्या होता है, कैसा होता है रुधिर। तरल संयोजी ऊतक है। पीएच 7.4, पीएच की बात करें तो 7.4 हो गया। माध्यम की बात करें या प्रकृति की बात करें तो कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। मेन दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो एक क्या है आपका
द्रव मैट्रिक्स हो गया, दूसरा क्या होगी ठोस मैट्रिक्स हो। द्रव जो होता है क्या होता है प्लाज्मा होता है जो कि 55% पाया जाता है। वहीं ठोस मैट्रिक्स में क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं जो आपके 45% पाए जाते हैं, और जो मैट्रिक्स होता है द्रव मैट्रिक्स वो 55% पाया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहा जाता है, वहीं आरबीसी को क्या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। आरबीसी की बात करें तो ये 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब पाए जाते हैं। वहीं 6000 से 8000 आपकी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, और 1.5 से 3.5 लाख आपकी क्या पाई जाती हैं प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इसके बाद अब हम एक एक करके प्रत्येक की क्या डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले जो लेंगे वो लेंगे हम प्लाज्मा, कि प्लाज्मा क्या है। तो आगे जो हम लेंगे वो लेंगे हम प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करें तो ये क्या होता है, इसका आयतन कितना है हमारे शरीर में, इसका जो आयतन है वो कितना है 55% है। और ये जो दिखने में वो कैसा होता है, ये गाढ़ा पीले रंग का दिखने में होता है। ये क्या होता है गाढ़ा पीले रंग का होता है। ये होगी प्लाज्मा की बात। प्लाज्मा की बात करें कि ये किस किस से चीज़ के मतलब मिलके बना, तो इसमें 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। जो सबसे पहले होता है कि इसमें क्या पाया जाता है वाटर पाया जाता है, या क्या पाया जाता है पानी पाया जाता है। वाटर की अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है प्लाज्मा में क्या पाया जाता है वाटर ही पाया जाता है। लगभग 90 से 92% भाग जो होता है प्लाज्मा का वो केवल क्या होता है पानी होता है। इसका दूसरा जो भाग होता है वो होता है आपके खनिज लवण, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होते हैं आपके प्रोटीन। ये हो गए इसके 3 पार्ट, यानी कि प्लाज्मा अपने में है 3 पार्ट से बना हुआ, जिसमें क्या होता है पानी, खनिज लवण और प्रोटीन। पानी की परसेंटेज ये प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। खनिज की बात करें तो खनिज कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इसमें, जैसे कि इसमें पाया जाता है आपका सोडियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, आपकी मैग्नीशियम हो गया, आपका क्लोराइड हो गया, आपका बाइकार्बोनेट हो गया। इस तरह से इसमें खनिज पाए जाते हैं। इन खनिज के काम की बात करें तो इन खनिज का क्या काम है, इनका जो काम है वो है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना, सेल के अंदर और सेल के बाहर, ये सेल के चारों ओर क्या ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखना, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना यानी प्रासरण संतुलन बनाए रखना, प्रासरण संतुलन को बनाए रखना। उसके अलावा जैसे पीएच बफरिंग को बनाए रखना, पीएच बफरिंग को बनाए रखना, हिंदी इंग्लिश में दोनों पीएच बफरिंग ही होता है। और इसके अलावा होता है सेल परमेबिलिटी को बनाए रखना, सेल की जो परमेबिलिटी है उसको बनाए रखने। ये क्या होते हैं कुछ इसके क्या होते हैं काम होते हैं। उसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो जो प्लाज्मा होते हैं उसमें 3 मुख्य प्रोटीन पाई जाती हैं, जिसमें पहली जो आती है वो है आपकी फाइब्रिनोजन। इसके अलावा जो दूसरी प्रोटीन आती है वो आती है आपकी ग्लोबुलिन। तीसरी जो प्रोटीन है वो है आपकी एल्बुमिन। यानी कि प्लाज्मा में क्या है 3 मेन प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें आपके एक फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन होती हैं। परसेंटेज की बात करें तो 90 से 92% आपके क्या पाए गए वाटर पाए गए। अगर प्रोटीन की परसेंटेज की बात करें तो ये जो होता है आपके 5 से 8% पाया जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि प्लाज्मा में या ब्लड में जो प्रोटीन होते हैं वो कितने परसेंट पाई जाती है, तो वो होती है आपकी 5 से 8%। फाइब्रोजिन की बात करें तो इसका मुख्य काम जो होता है वो होता है रक्त का थक्का बनाना, और इसके अलावा जो होता है इसमें रक्त का थक्का बनाना क्या होता है स्कंदन करना, यानी रक्त का थक्का बनाना या स्कंदन में क्या होता है इसका मुख्य काम होता है। वहीं ग्लोबुलिन की बात करें तो ये प्रतिरक्षा तंत्र में काम करता है या प्रतिरक्षा का काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र की तरह काम करता है। और अगर हम एल्बुमिन की बात करें तो ये हमारे बॉडी में पीएच बफरिंग को बनाने में बफरिंग को बनाने में, इसके अलावा जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में,
ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में। इन सब में क्या होता है, एल्बुमिन क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये होगी आपकी प्लाज्मा की बात कि प्लाज्मा होता क्या है। तो हमारे जो प्लाज्मा है उसमें ये 3 मुख्य काम होता है। जब क्या होता है ब्लड स्वस्थ हो या जो क्या होती है बॉडी स्वस्थ होती तो ये 3 मुख्य कंपोनेंट पाए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर ब्लड में क्या कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ संक्रमण हो गया, हमारी बॉडी में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो इन तीनों के अलावा उसमें कुछ और तत्व भी मिलते हैं, कुछ और पदार्थ भी मिलते हैं, जैसे कि क्या मिलने लग जाता है, संक्रमण हो जाए अगर संक्रमण की कंडीशन आ जाती है तो उसमें क्या मिलने लगता है, उसमें आपका ग्लूकोज की मात्रा मिलने लग जाती है। क्या मिलती है, ग्लूकोज मिलता है। दूसरा आपका अमीनो अम्ल मिलता है, अमीनो अम्ल मिलने लगता है। इसके अलावा जो है उसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड की मात्रा मिलने लगती है। तो अगर क्या होता है प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या लिपिड की मात्रा कुछ मिलने लगे तो इससे पता चल जाता है कि ब्लड में क्या है, किसी प्रकार का क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। ये तो होगी ब्लड की बात। अगर हम प्लाज्मा से इस प्रोटीन वाले पार्ट को हटा दें, अगर हम प्लाज्मा से इस प्रोटीन वाले पार्ट को हटा दें, प्रोटीन वाला पार्ट क्या है प्लाज्मा में ना रहे और सिर्फ ये पार्ट प्लाज्मा में रहे, तो प्लाज्मा के सिर्फ इतने वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा का तरल भाग कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है इसे जो है लसिका या लिम्फ कहा जाता है। लिम्फ, लसिका या क्या कहा जाता है, इसे लिम्फ कहा जाता है। तो लसिका लिम्फ क्या हो गई, ये प्लाज्मा का भी क्या तरल भाग होता है जिसमें क्या नहीं होती, प्रोटीन की मात्रा नहीं होता। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि प्लाज्मा से अगर रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन करने वाले भाग को हटा दिया जाए तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन होता है, फाइब्रोजन, यानी प्रोटीन की बात कर रहा है। अगर प्रोटीन को हटा दें तो क्या बचेगा, तो उसमें केवल क्या क्या बचता है, केवल लसिका या लिम्फ बचता है। तो ये तो होगी आपकी प्लाज्मा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। अब हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, या इसे क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है हिंदी में। लाल रक्त कणिकाएं और इसका जो फेमस नाम है, जो अधिकांश बच्चों मतलब कुछ बच्चों को नहीं होता है, रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं लगभग सबको पता होता है। इसका जो दूसरा फेमस नाम है वो है आपका इरिथ्रोसाइट। ये बात होगी आपकी आरबीसी के बारे में। आरबीसी किसमें पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है, ये सबको पता है। थोड़ा ब्लड के बारे में बता देती हूँ इसका टाइम। ब्लड में जो एक ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्लड कितना होता है, तो एक जो मैच्योर ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो ब्लड की मात्रा होती है वो होती है 5 लीटर, या जो बॉडी वेट होता है, पूरे बॉडी वेट का क्या होता है 7% ऑफ बॉडी वेट होता है। तो जो एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, ब्लड की जो मात्रा की बात करें तो कितना होता है 5 लीटर होता है, या क्या 7% होता है किसके, ह्यूमन बॉडी की। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 लीटर में क्या होते हैं 1000 ml होते हैं। यानी कि कितना होता है, यहाँ हम बोल सकते हैं कितना होता है 5000 ml होते हैं। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो क्या होता है न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसमें क्या होता है 450 ml होते हैं। ठीक है, ये होगी ब्लड के बारे में कि ब्लड जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना होता है 5 ml होता है, या 7% होता है उसके बॉडी वेट के। और लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें केवल क्या होता है 450 ml ब्लड होता है। अब आते हैं वापस आरबीसी को क्या कहते हैं, दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी की मात्रा जो होती है पूरे ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है, जो कणिकाओं की बात करें तो किसकी होती है, आरबीसी की होती है। कितनी होती है, जो होती है इनकी संख्या की जो बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, ये होती है 50 से लेके 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, या हम इसको क्या कहते हैं 5 से लेके 5.5 ml मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है।
ये होगी इसकी संख्या के बारे में। आरबीसी का अगर हम आकार के बारे में कहें कि इसका आकार कैसे होता है, तो इसका आकार जो होता है वो होता है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव कैसे, इस तरह का, या अवतलाकार, से उभयतल, जैसे क्या कहता है उभय अवतल भी कई किताबों में लिखा लेता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, बाइकॉनकेव होता है, जैसे बाइकॉनकेव लेंस होते हैं उस तरह से होती है, और इसका इस तरह से भी कई बार क्या है किताबों में बनाई रहती है, बाइकॉनकेव होती है। और इसका जो होता है इसका आकार, या इसे क्या अवतलाकार कह सकते हैं, या ये क्या होता है उभय तलाकार भी लिखा रहता है, कई बार कार भी लिखा रहता है। तो ये हो गया आरबीसी। इसके अलावा आरबीसी में बात करें तो आरबीसी में क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। उसके आरबीसी के प्रोड्यूसन की बात करेंगे, आरबीसी की उत्पत्ति कहाँ होती है, आरबीसी कहाँ बनती है, तो आरबीसी जो बनती है वो बनती है आपकी बोन मैरो में। कहाँ बनती है, आरबीसी जो बनती है वो बोन मैरो में बनती है, यानी कि इसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। लेकिन जो भ्रूण अवस्था होता है, जब पूरा मेच्योर बेबी नहीं बना होता है, जो भ्रूण अवस्था में होता है, तो भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो आपके लीवर में होता है। और कई किताब में लीवर के साथ आपको स्प्लीन भी देखने को मिलता है, और पेपरों में ज़्यादातर लीवर ऑप्शन आता है। तो लीवर में पाया जाता है जब क्या भ्रूण अवस्था में होता है, मेच्योर ह्यूमन बॉडी में आपकी बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इस लाइफ की बात करें कि आरबीसी की जो जीवन काल होता है वो कितने टाइम का होता है, अगर हम इसके जीवन काल की बात करें हैं तो ये होता है 120 दिन का। इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो ये होती है आपकी पलिहा में। इसीलिए पलिहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा गया कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है आपका किसे कहा जाता है आपका स्प्लीन का कहा जाता है। तो ये होगी आरबीसी के बारे में। जब इंसान सोया रहता है तो आरबीसी की जो मात्रा होती है वो लगभग 5% हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद आरबीसी के रंग की बात करें तो आरबीसी का रंग कैसा होता है, आरबीसी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। अगर हम इसके रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है, जो किसके कारण होता है, जो इसमें पाए जाने वाले एक लोहा युक्त तत्व के कारण होता है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी का रंग कैसे होता है, लाल होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक लोहा युक्त तत्व है, लोहा युक्त तत्व है, जिसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड जो है, अगर हम बात करें कि 100 ml ब्लड में कितनी मात्रा जो हीमोग्लोबिन की पाई जाती है, तो 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम जो क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये बात होगी आपकी आरबीसी के बारे में। इसके बाद आरबीसी बनती कहाँ है, अस्थि मज्जा में बनता है, या कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनता है। लेकिन इसके मैच्योरेशन के लिए या इसके परिपक्व होने के लिए, इसके जो है परिपक्व के लिए हमें क्या होता है, विटामिन B12 की जरूरत होती है, विटामिन B12 की जरूरत होती है। साथ में क्या होता है, फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो हमें क्या होती है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाता है। किसके कारण, अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी होगी तो आरबीसी का क्या नहीं हो सकेगा, मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, उसका परिपक्व नहीं होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, और उस रोग को क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग कहते हैं। आरबीसी को मापने के लिए, या हम प्लाज्मा को मापने के लिए, या हम रक्त को मापने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं वेल्कर्स मेथड, यानी
ब्लड को मापने के लिए, ब्लड अगर हम ब्लड माप रहे हैं उसमें आरबीसी या प्लाज्मा को माप रहे हैं, उसमें हम जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड को कहते हैं आपका वेल्कर मेथड। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आरबीसी के बारे में। अगला जो लेक्चर होगा वो होगा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। थैंक यू।